प्रॉब्लम है जी, नेट प्रॉफिट परसेंट व्हेन कमीशन इज अलाउड। जुबैर सेल्स ए हाउस टू असलम फॉर रुपीज 8,95,000। यानी जुबैर एक घर बेचता है असलम को 8,95,000 रुपए का और 2% कमीशन पे करता है। यानी आप यूं समझें कि जुबैर ने जो घर असलम को बेचा है वो डायरेक्ट नहीं बेचा, बल्कि उसने एजेंट को, यानी जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या एजेंट होते हैं, उनको बीच में डाला। अब एजेंट ने बोला जी कि मैं आपको खरीदने वाला यानी असलम ढूंढ के दूंगा, यानी बायर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे जितने का भी ये घर बेचेंगे उस पर 2% कमीशन लूंगा। यानी 2% के लिहाज से सेलिंग प्राइस के ऊपर पैसे लूंगा, जिसको हम कमीशन कहते हैं। ठीक है। अब जुबैर ने कमीशन पे किया है इस एजेंट को 2% के ऊपर। 2% ऑफ यानी किसका 2%? 8,95,000 रुपए का। इसका मतलब है असलम के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस फॉर असलम, कॉस्ट प्राइस फॉर असलम, कॉस्ट प्राइस फॉर असलम, फॉर असलम, यानी असलम ने कितने का घर खरीदा? ₹8,95,000 का, 95,000 का। अब कमीशन का असलम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कमीशन जो है वो पे कौन कर रहा है? कमीशन पे कर रहा है जुबैर। किसको कर रहा है? एजेंट को। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब असलम ने वो घर 8,95,000 रुपए में खरीद लिया। अब असलम सेल्स द सेम हाउस फॉर ₹9,84,500। अब असलम ने वो घर बेचा। ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी असलम ने कितने का घर बेच दिया? वो वाला 8 लाख, ये सॉरी 9 लाख रुपीस, 9,84,500। अब इतने का असलम ने घर जुबैर से लेके आगे किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट रिसीव्ड बाय असलम, यानी असलम को कितना प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है उसके लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट परसेंट, जो कि आम तौर पर कॉस्ट के लिहाज से मालूम की जाती है। तो प्रॉफिट कितना है वो आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लिहाजा 9,84,500 में से अगर हम 8,95,000 और यानी 95,000 सिर्फ ये माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, यानी जितने जितने पैसे असलम को प्रॉफिट की सूरत में मिले। ठीक है। तो 0 में से 0 0, फिर 0, 5 में से 0 5। आप 1 कैरी यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे 7 रह जाएगा, तो 14 में से 5 जाएंगे, कितने रह जाएंगे पीछे? 9। ठीक है। और 7 यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 8 रह गए, तो 17 माइनस 9 8, 89,500, 8 माइनस 8 0। ठीक है। आप कैलकुलेटर पे कंफर्म भी कर लें। ठीक है। 9,84,500 माइनस 8,95,000, तो ये कितना आ गया? सॉरी मैं दोबारा से करता हूं। 9,84,500 माइनस 8,95,000 कितना आ गया? 89,500। तो ₹89,500 प्रॉफिट मिला। लेकिन हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंट, यानी हर 100 रुपया जो कि उसने कॉस्ट प्राइस की सूरत में इन्वेस्ट किया है यानी लगाया है, उस पे इसको कितने पैसे मिल रहे हैं, वो कहलाता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। तो वो कैसे मालूम किया जा सकता है? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा जी। प्रॉफिट 8,95,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जो असलम के लिए है वो क्या है? 89,95,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब अगर आप देखें तो ये 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन 2 जीरो से ये एक और जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा इस जीरो से। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 8, देखें 895 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 8950, डिवाइड कर देंगे इसको हम 895 से, 895 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा? 10%।
ठीक है, बल्कि 895 ही था। आई थॉट कि शायद 984 है। 895 डिवाइडेड बाई 895 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या आ जाएगा 10%। तो 10% जो है वो प्रॉफिट कमाया है किसने, असलम ने। इसका मतलब है हर 100 रुपए के पीछे असलम को, यानी हर 100 रुपया जो उसने कॉस्ट प्राइस की सूरत में दिया था, उसको वापस 110 रुपए मिल रहे हैं।